चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं पिछली बार से। एक बुक मेरे को पकड़ा दो यार, लाओ दे दो, तुम्हारे पे है ना? ठीक है, क्वेश्चन बोलूं, लिखो। फाइंड find which term of the AP, find comma which term of the AP, find comma which term of the AP, find comma which term of the AP, AP ये रही 92 88 84 डॉट डॉट डॉट, ये रही एपी। फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी 92, ये रही एपी सीरीज 92 88 84 डॉट 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 इज 0, इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? लिख दिया बच्चों आप लोगों ने। विच टर्म ऑफ द एपी, ये इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा? अच्छा, ये एपी इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव कर रहा है, सॉरी कहते हैं, हाँ सॉरी, इंक्रीजिंगली प्रोग्रेस कर रहा है फिर डिक्रीजिंगली? डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डिक्रीज करते करते कभी ना कभी ये 0 पे जाएगा। कह रहा बताओ अगर ये 0 पे चला गया तो वो कौन सी पोजीशन पे होगा? बच्चों हमने पिछली क्लास में ना दो चीजों पे डिस्कशन करी थी। वो दो चीजें पता है कौन सी थी? एक था तुम्हारा ये nth और एक था ये nth टर्म। बच्चों दोनों के बीच का फर्क पता है आप लोगों को? इसका मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है पोजीशन, और इसका मतलब क्या होता है? इस पोजीशन पर आने वाली वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? पोजीशन और पोजीशन पर आने वाली वैल्यू, nth मतलब पोजीशन, nth टर्म मतलब पोजीशन पर आने वाली वैल्यू। बच्चों ये कौन सी पोजीशन है और इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 84। तो यहां पर n बराबर में हो गया 3 और an बराबर में हो गया 84, पोजीशन वैल्यू। क्लियर हुई बात? यहां तक की पक्का सबको समझ में आ गया? तो ये है, तो वही इस क्वेश्चन का सेंस बना रहे कि यार बताइए अगर ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो कौन सा टर्म होगा ऐसा, यानी कि n बताना है आपको, पोजीशन बतानी है, कौन सा इसका टर्म होगा जब ये क्या बन जाएगा? 0। बच्चों हमको तो नहीं पता कौन सा टर्म में आएगा, चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये कौन से पोजीशन पे आएगा? nth पोजीशन पे आएगा। कौन से पोजीशन पे? nth पोजीशन पे। ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये nth पोजीशन पर क्या बन गया? 0। बच्चों nth पोजीशन तो हमको नहीं पता, लेकिन क्या आपको nth पोजीशन पर आने वाली वैल्यू पता है? हाँ, क्या है वो वैल्यू? 0। तो हमको वही बताना है कि यार nth पोजीशन पर जो 0 आ रहा है वहां पर n की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है कि नहीं है? कितने बच्चे इसको आराम से मतलब निपटा सकते हैं इसको? बहुत सारे बच्चे। जो बच्चा इसको आराम से कर सकता है अपनी कॉपी में कर सकता है, जो बच्चा थोड़ा मतलब दिल का कमजोर है वहां पे देख ले। हाँ करो इसको, करो, फिर इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन और दूंगा मैं। हाँ 24, ये लो बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों कुछ बेसिक चीजें बताओ, जैसे कि यार इस एपी में पहला टर्म क्या होगा? 92। अच्छा डी क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? माइनस का 4। अगर डी कभी भी अगर नेगेटिव आता है ना तो आपके दिमाग में अपने आप चलना चाहिए क्या कि अगर डी नेगेटिव है यानी कि पक्का एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है, तो ए इसका हो गया 92, डी हो गया इसका 4। बच्चों हमको एन पता है क्या? नहीं यार एन तो नहीं पता। ए एन पता है क्या? हाँ ए एन पता है। कितना है ए एन? 0। अच्छा अब ये रहा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ए एन हमको दिया हुआ है 0। बच्चों ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर? 0 के बराबर। इनमें से क्या क्या पता है तुमको? ए पता है 92, डी पता है क्या? हाँ कितना है? माइनस का 4। ऐसे लिख देना इसको, ठीक है ना, माइनस का बराबर में कितना? 0। एक काम, प्लस का 92 वहां भेज दूं तो जाएगा माइनस का 4 एन माइनस 1 बराबर में माइनस का 92। बताना बच्चों मैंने क्या करा? माइनस का 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4 इंटू एन माइनस 1, प्लस का 92 को वहां भेज दिया, माइनस का 92। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और ये कितनी बार में? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। क्लियर है कि नहीं? 23 बार में चला गया। n माइनस 1 किसके बराबर आ गया? 23। या फिर n किसके बराबर आ गया?
24। कैसे 24? -1 यहाँ पे क्या होगा +1 और n बराबर में 24, यानी कि ये जो n बराबर में 0 आ रहा है ना, ये पता है n कौन सा रहा होगा 24, और an बोले तो a24 बराबर में 24, यानी कि इसका 24वां टर्म किसके बराबर रहा होगा 0 के। सबको क्लियर यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? तो जिसको बच्चों को समझ में आ गया वो अपनी बुक निकालिए और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 इनमें से जो तुमको अच्छा क्वेश्चन लग रहा हो खत्म कर दो। 16, 17, 18 में से जो तुमको सबसे अच्छा लग रहा हो उनमें से एक क्वेश्चन पकड़ के खत्म कर दो। 16, 17, 18 में से तुमको जो अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन वो देख करके खत्म कर दो। 16, 17 और 18, 18 तो करा दिया मैंने, तुम 16, 17 में से सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन 1 + 4 + 7 ... 88 क्या निकालना है इसमें? 88 की पोजीशन निकालना। 3 माइनस करा है, 3 प्लस करा है, सॉरी। अरे तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है शायद। माइनस कर दो तो 88 का प्लस कर दो, हो जाएगा 100 कहाँ से 90? ठीक है, 16, 17, 18 क्या हुआ? क्या हुआ चीकू? क्या क्या बोल जाता है? सुना ही नहीं मैंने। लिखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, और लगभग सिमिलर टाइप से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। बोलूं? लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, find the number of term of the AP, find the number of term of the AP ठीक है, find the number of term of the AP, AP है ये 1, 4, 7 ... 88। सबको दिखाई दे गया? 1, 4, 7 ... 88। बताइए इस एपी में कुल मिलाकर के कितने टर्म्स है, इस एपी में कुल मिलाकर के कितने पोजीशंस है? बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरह से पूछा जा रहा है। ध्यान समझो कैसे करके। बच्चों अगर इस एपी में बस 3 ही नंबर होते, ध्यान समझना, इस एपी में अगर ये बस पहले के 3 होते तो इस एपी में कुल मिलाकर कितने टर्म हुए? 3 टर्म है। अच्छा ये 7 कौन सी पोजीशन पे खड़ा है? तीसरी पोजीशन पे, यानी कि जो बंदा लास्ट पोजीशन पे खड़ा होता है उतने ही टर्म होते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जो तीसरे पोजीशन पे खड़ा है और उसके पीछे कोई नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे एपी में 3 ही नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और 7 जिस पोजीशन पे खड़ा है वो तीसरा पोजीशन है। यहां तक क्लियर है? यानी कि लास्ट नंबर लास्ट पोजीशन को भी बताता है और नंबर ऑफ टर्म को भी बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट नंबर, किसी भी एपी का लास्ट नंबर लास्ट पोजीशन को भी बताता है और नंबर ऑफ टर्म को भी बताता है। अगर ये लास्ट नंबर 3 है तो टोटल एपी भी 3 होगी। अगर ये लास्ट नंबर कहते हैं लास्ट पोजीशन अगर 20 है तो टोटल नंबर ऑफ एपी भी कितना होगा? 20 ही होगा। और ये एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। अगर मैं तुमको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता ना तो कुछ ऐसा पूछता कि बताइए कि अगर ये एपी चल रहा है तो ये 88 कौन से पोजीशन पे आ रहा है ना? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले। सेम टू सेम चीज को अभी मैंने थोड़ा पलट के पूछ लिया कि बताइए इस एपी में कुल मिलाकर के कितने टर्म है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है। कर लोगे? बताओ अभी के भी। सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। मैं बताता हूं क्या करना है। ये 88 बच्चों, ये 88 कौन से पोजीशन पे खड़ा है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन ये पोजीशन पर वैल्यू तो बता रहा है ना, यानी कि ये हो गया हमारा ए एन। तो ए एन आपको पता है, एन आपको निकालना है, ए और डी आप पता लगा ही लोगे। पता करो कितने नंबर होंगे इसमें, कितने सारे टर्म होंगे इसमें, कितने आ रहे हैं? 30। ये लो शगुन ने आंसर भी निकाल लिया, 30 आ रहे हैं। तो तुमने आंसर देखा क्या? निकाला है, ठीक है। और तुम्हें तो पहले आंसर आना ही चाहिए भाई, तुम्हारा आंसर लेकिन आ नहीं रहा भाई। पहले तुम्हारा आंसर पहले आ नहीं रहा है भाई। करो करो जल्दी करो, सेम तरीके से करना है। मैं कराना चाहता हूं, मैं करा सकता हूं। कराऊं? बताओ कराऊं? हाँ है ना, बोल नहीं रहे, मतलब मैं करा दूं। ठीक है, ए होगा तुम्हारा 1, डी होगा तुम्हारा टी, एन नहीं पता हमको, ए एन पता है हमको। सेम प्रोसेस।
साहिल समझ में आ गया? पक्का हो गया? कितना आ रहा है? 49 29 गलत है। हाँ 1 प्लस कर उसमें, कितना आ गया? 30 आ गया। बस ए के बदले क्या पुट करूं? 1, n माइनस 1, डी के बदले क्या पुट करूं? 3, an के बदले क्या पुट करूं? 88 ये प्लस वहां पे माइनस होगा, तो 3 इंटू में n माइनस 1 बराबर में 87 होगा कि नहीं होगा बताओ? ये डिवाइड में चले जाएगा, तो n माइनस 1 जो है, अच्छा यहीं पे काट देता हूँ ना, 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये हो गया 29। तो n कितना आ गया? n आ गया 30। कितने बच्चों का 30 आ रहा है यहाँ पे? चलो क्वेश्चन बड़ी जल्दी कर लिया तुमने, ठीक है बढ़िया। सबने कर लिया लगभग ये वाला, तो ठीक है। तो अगली बार अगर तुमसे कोई लास्ट टर्म पूछे एपी का, अगली बार अगर एपी का लास्ट टर्म पूछे फिर नंबर ऑफ टर्म पूछे, करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है? तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बुक का। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, पढ़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 25 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए उसको। Which term of the AP is the first negative term? बताइए इस एपी का कौन सा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा? पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? क्लियर है तक का? हाँ वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बताइए कौन सी रही होगी इसमें? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 25। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25 फिर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 पक्का करना है, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 सुनो ध्यान से। Which term of the AP is the first negative term? बताइए इस AP का पहला नेगेटिव टर्म कैसा होगा? बच्चों अगर मैं इतनी सी अगर वाक्य बोलता हूं, आपको क्या लग रहा है AP कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों ऐसा? क्यों? नेगेटिव टर्म है, कह रहा है पहला नेगेटिव टर्म कब आएगा, यानी कि भैया ये गिर रहा है, गिरते गिरते कभी ना कभी जीरो को क्रॉस करेगा, और जीरो को क्रॉस करने के बाद कैसे नंबर दिखाई देते हैं? नेगेटिव नंबर। कह रहा है पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, कौन से पोजीशन पे होगा और कौन सा नंबर होगा, वो दोनों बताओ। क्लियर है कि नहीं है सबको? पक्का समझ में आ गया? आइए दिखाता हूं। तो एपी है तुम्हारी ये एपी, एपी है कहां में सकता, दिख भी नहीं रही, ये रहा 113 108 103। अच्छा ये इंक्रीजिंग चल रही है डिक्रीजिंग चल रही है? डिक्रीजिंग चल रही है, और हमको बताना है पहला नेगेटिव टर्म, ठीक है ना? पहला नेगेटिव टर्म पकड़ भाई, पहला नेगेटिव टर्म बताना है। अब यार पहला नेगेटिव टर्म में कैसे पता लगाऊं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे, ध्यान तो समझना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें हमको ये एंड वैल्यू पता होती थी कि नहीं होती थी बताओ? पता होती, कभी 88 आता था, कभी 0 आता था, वहां पर हमको कभी ना कभी an तो पता रहता ही था। क्या इस वक्त आपको an पता है? नहीं यार। क्या आपको n पता है? नहीं यार, ना तो n पता है और ना ही an पता है, दोनों ही चीजें नहीं पता, लेकिन निकालना तो है यार, निकालना तो है, ऐसे निकालना। अच्छा ये पहला नेगेटिव टर्म होगा ना? अच्छा नेगेटिव टर्म 0 से बड़ा होता है 0 से छोटा होता है? यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? पक्का क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, ये जिस पोजीशन पे होगा उसको n नाम दे सकते हैं, ठीक है? अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, ये रहा इसका सॉल्यूशन। बच्चों इसका पहला टर्म कौन सा होगा? पहला टर्म तो आराम से बता सकते हो, क्या होगा? 113। और डी क्या होगा इसका? माइनस का 5। अच्छा an क्या होगा? यार an तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो 0 से तो कम ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा n पता है क्या हमको? नहीं यार, ना तो n पता ना तो an पता है। an के बारे में बस एक हिंट है कि 0 से कम होगा। क्लियर है सबको यहां तक का? अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले सिंस an इज लेस देन 0 देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इज इंटू डी इज ऑल्सो लेस देन 0। अगर an 0 से कम होगा तो यार ये भी तो 0 से कम होना चाहिए, ठीक है ना? अरे वाह थैंक यू। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी क्या होगा? 0 से कम होगा। सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक है बच्चों, a का मतलब कितना हुआ? 113। ये क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1। डी का मतलब क्या हो गया? अच्छा मैम चलो
लेस देन 0। क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ तक का? चलो ठीक है बच्चों, मैं 113 वहां भेज दूं, ठीक है। तो n माइन, बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन आने वाली है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये है माइनस का, ये माइनस यहाँ पर आ गया, मतलब माइनस का 5 बेसिकली आगे आ गया, सबको ठीक है यहाँ तक का। और ये 13 कहाँ चला गया? दूसरी साइड, माइनस से 113 हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं माइनस से माइनस काटता हूं ना, तो अगला स्टेप देखो ये होगा, n-1 इज ग्रेटर देन 113। क्या ये सही है या फिर गलत है? सही है। क्यों सही है? क्या? नहीं अरे मैंने बोला कि मैं माइनस तो मैंने दोनों साइड से काटा ना माइनस, तो ये चेंज क्यों हो गया, ये पूछ रहा हूँ। अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो अगर मैंने दोनों तरफ से माइनस काटा तो ये तो सिंबल ऐसे ही रहना चाहिए था, ये पलट क्यों गया, इधर क्यों आ गया यार? ये क्या दिक्कत है? कोई बता सकता है थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा लॉजिक समझा करके? एकदम सही, किसको समझ में आया तक का? समझे? देखो ऐसा करके बच्चों, यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस का 3 और यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस का 2। मुंह किसकी तरफ खुलना चाहिए, इधर की उधर? इधर। इधर का मतलब क्या समझू मैं, लेफ्ट की राइट? मेरा राइट तुम्हारा राइट? मेरा राइट। मतलब कि ये वाला कम होना चाहिए और ये वाला ज्यादा होना चाहिए। क्या मैं अगर माइनस हटा देता हूं, क्या अभी भी ये वैलिड है? अभी भी ठीक है क्या? अभी भी ट्रू होगा ये रीजन होता है माइनस हटा के सिंबल चेंज करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? तो आज के बाद जब भी लेस देन वाला, इक्वल टू में नहीं कह रहा, इक्वल टू में कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन अगर दोनों तरफ अगर माइनस लगा हुआ है, क्लियर है, और अगर आप माइनस का साइन हटाते हो तो भैया साइन को चेंज कर देना। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे से ऐसे। पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अबे वो वाला वो अलग है, इधर देखो, सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। n-1 इज ग्रेटर देन 113/5 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं ना? डिवाइड करना पड़ेगा, चलो छोड़ो, यहां करता हूं डिवाइड। n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 113/5 कितनी बारी में जाएगा? 5 2 10 और कितना बचेगा ये? 13। 5 2 10 अगेन, ठीक है। 22 आएगा ना, 22.5 आएगा, है ना? सही है ना यहाँ तक का? ठीक है। देखो सुनो, ये आ गया तुम्हारा 22.5, कहते हैं लेस देन कितना है? n-1। अच्छा ये -1 भी अगर वहां भेज दूं तो n-1 क्या 6 होएगा? पक्का? चलो ठीक है, 22.6 हो गया। ये -1 भी मैंने वहां भेज दिया, तो ये हो गया 22.6 और ये हो गया प्लस का 1। बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसको? 23.6। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर n की वैल्यू कैसे निकालनी है। एक ऐसी वैल्यू जो कि 23.6 से बड़ी होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। एक ऐसी वैल्यू जो कि 23.6 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए और वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी हो सकती है वो? 24। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? वो वैल्यू जो 23.6 से बड़ी होनी चाहिए। बच्चा बोलता है भैया 23.6 से बड़ी तो ये होगी, लो 23.7। ये बोल रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, 23.6 से बड़ी होनी चाहिए और वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों इंटीजर पता है वो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 1 2 3 4। समझ में आया कि नहीं आया? 23.6 से बड़ी होनी चाहिए और वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो कौन सा हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई करे? 23.6 से बड़ा और इंटीजर वैल्यू तो 24 है। तो एग्जैक्टली 24 ही वो पोजीशन है जहां पर आपको आपका पहला नेगेटिव नंबर दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? इससे बड़ा और एक इंटीजर जो कि इसके करीब का हो। यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि भैया आपने फिर 24 क्यों चुना? 25 चुन लो, 26 चुन लो। इन सब में से इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? 24। देयरफॉर 24। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक का? पक्का समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? चलो ठीक है। अच्छा ये तो हमने पता लगा लेकिन यार आखिरी कौन सा पोजीशन पर आएगा। अगर पूछ ले कि यार पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, तो क्या पता लगाना पड़ेगा तुमको? A24। A24 क्या होगा तुम्हारा? A+23D होगा कि नहीं होगा? बताओ A क्या होगा, बताना। A क्या होगा? 113। 23 बच्चों D क्या होगा? -5। इसको सॉल्व करो और बताओ पहला नेगेटिव नंबर कौन सा हो सकता है इसका? 113 कितना हो गया ये? 230। 230 का हाथ कितना होगा? 115। कितना आएगा माइनस करके? माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। तो -2 सबसे पहला नेगेटिव नंबर होगा इस एपी का।
और वो कौन से पोजीशन पर आएगा, 24वें पोजीशन पर आएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? एक ट्राई करना चाहोगे अपने आप? तो एक काम करो, अपनी बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर तुमको आसान से दूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 28 को ट्राई करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 को ट्राई करिए, जल्दी करिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर, बस ऐसे ही करना है। ऑनलाइन में जिस बच्चों को डाउट हो प्लीज बताओ। दिल्ली में तो 5 से पेंडिंग करी जाती है भैया। अच्छा हाँ हाँ बताओ।